तज्जयति परम ज्योति समं समस्तेरनंत पर्यायी दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिंधुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है और व्रतों की चर्चा चल रही थी। फिर कहता हूँ, यद्यपि यह बात परम सत्य है कि सच्चे व्रत पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के जीवन में होते हैं, उस भूमिका में होते हैं। उससे पहले व्रत उपचार मात्र कहे हैं, नाम मात्र कहे हैं, व्यवहार से कहे गए हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी साधारण भूमिका वाले व्यक्ति को अपना जीवन अनीति, अन्याय, बेईमानी में बिताना चाहिए। हिंसा करनी चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, चोरी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जितना संभव हो सके हिंसादिक 5 पापों से विरक्ति की भावना तो भानी ही चाहिए। जितना संभव हो सके अपने जीवन को पाप से तो बचाना ही चाहिए। जितना बन पड़े उतना अपने परिणामों को संभालने के प्रयत्न भी किए जाने चाहिए। इस संबंध में हमने अष्टमूल गुणों के पालन करने की बात देखी, फिर उसके बाद 5 अणुव्रतों की बात देखी, 3 गुण व्रतों की बात देखी और आगे बढ़ते बढ़ते हम 4 शिक्षा व्रतों तक आ गए हैं। इन शिक्षा व्रतों को देखकर आप महसूस कर पा रहे होंगे कि ये हमें शिक्षा दे रहे हैं। किसकी शिक्षा दे रहे हैं? त्याग की शिक्षा दे रहे हैं, मुनि बनने की शिक्षा दे रहे हैं। अरे अपने आप को जानने, पहचानने और अपने आप में समा जाने का उपदेश दे रहे हैं। बाहर में सुख नहीं है, इसलिए बाहर से दृष्टि हटाकर अपने में ही आ जाओ, अपने में ही समा जाओ, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और स्वयं में लीन हो जाओ। यही सच्चे सुख की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है और उपाय है। ये सब बातें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाते चले जा रहे हैं। सामायिक की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी थी। प्रोषधोपवास की चर्चा भी अपेक्षित विस्तार से हम यहाँ कर चुके हैं। आज तीसरा शिक्षा व्रत, जिसका नाम है भोग और उपभोग का परिमाण, इसकी चर्चा करनी है। प्रकरण थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। हम दौड़ते रहते हैं, हम घूमते रहते हैं, हम भटकते रहते हैं। कहाँ? इधर उधर, भोग सामग्री की तरफ, विषयों की तरफ, संपत्ति और परिग्रह की तरफ। तो थोड़ा बहुत तो उसमें कंट्रोल कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। ये कंट्रोल करा देने वाला ये प्रकरण है। ये प्रकरण हमारे को कहता है, आपने अपनी लाइफ में ब्रेक, आपने अपनी लाइफ में लगाम लगा रखी है या नहीं। थोड़ा बहुत आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में चलती है या नहीं। कभी कभी ये अज्ञानी, नादान, मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार की बातें भी करता है। यह कहता है, क्या बात कर रहे हो आप? अरे भाई साहब, मेरे ऊपर किसी की नहीं चलती, अपने ऊपर अपन तो बस। खाने पीने में कोई मुझे रोक सकता है क्या? मेरे ऊपर चलती है क्या किसी की? सबके ऊपर मेरी चलती है, मेरे अनुसार चलते हैं सब, मैं किसी के अनुसार नहीं चलता। देखो, और कई ऐसे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं, पंडित जी गुटखा खाता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, सबके सामने, सबको पता है, अपनी किसी कोई नहीं है जो मेरे ऊपर, अपन जो चाहें वो कर सकते हैं, अपने ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। भैया सुनो जरा, आचार्य देव कह रहे हैं, अरे तू आधीन है, अरे तू पराधीन है, तुझे गुटके ने पराधीन कर दिया, तुझे व्यसन ने पराधीन कर दिया,
तुझे तेरी खोटी आदत ने पराधीन कर लिया। तू उस आदत से बच नहीं पा रहा है, तू उस आदत से छूट नहीं पा रहा है। तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सरेआम करता हूँ, खुलेआम करता हूँ, मुझे कौन टोकेगा, मुझे कौन रोकेगा। लेकिन तू लाचार है, से रहा नहीं जाता है। चाय पिए बिना रहा नहीं जाता, कॉफ़ी बिना रहा नहीं जाता, शराब बिना रहा नहीं जाता, सिगरेट बिना रहा नहीं जाता, टीवी बिना रह नहीं सकते, इंटरनेट बिना रह नहीं सकते, मोबाइल बिना मेरी सरती नहीं है, मेरे से चल नहीं सकता है। इसके बिना तो अपन कंफर्ट नहीं महसूस करते, ये तो इसके बिना तो अपने को चलेगा नहीं। अपनी शान दिखाते हैं। भाई साहब, आप आधीन हैं, शायद भोग और उपभोग के साधनों के पराधीन हैं। आप इतने परतंत्र हैं, अपन तो एसी के बिना रहते ही नहीं हैं। तो तुम नहीं रहते हो, तुम बड़ी शेखी दिखा रहे हो, तुम रह नहीं सकते हो, ये परतंत्रता है क्या? आप रह नहीं सकते हो उसके बिना। क्या होगा? थोड़ा बहुत तो रहना आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करना आना चाहिए। उसके बिना भी हम रह सकें, टीवी के बिना हम रह सकें, एसी के बिना हम रह सकें, प्रतिकूल परिस्थितियों में हम रह सकें, विपरीत परिस्थितियों में हम रह सकें, ये डल्लप के गद्दों के बिना भी। जस्ट लाइक फॉर ए प्रैक्टिस करके देखो जरा। कभी कभी ज़मीन पर चटाई पर भी सो करके देखो, कभी कभी सो के तो देखो जरा, हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? क्या मैं कर सकता हूँ? ये त्याग और संयम का प्रसंग है यहाँ। यद्यपि सब कुछ छुड़ा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए साहब, 175 नंबर का पेज है। प्रेरणा दी जा रही है भोग और उपभोग के ऊपर थोड़ी लगाम कसने की, थोड़ा कंट्रोल करने की। तीसरे भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत का स्वरूप कहते हैं। तीसरा व्रत है ये, भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत है। किसकी शिक्षा देगा? अरे भोग और उपभोग के साधनों को यदि आपने सीमित कर लिया है, तो ये शिक्षा देगा हमारे को व्रती होने की, ये शिक्षा देगा हमारे को त्यागी बनने की। सीमित कर लिया हमने। सीमित संसाधनों में रहना आना चाहिए, कम से कम चीज़ों में हम रह सकें। देखिए, जिस जीव ने सीमित संसाधनों में रहना सीख लिया, अब उसे दुनिया की कौन सी ताकत परेशान कर सकती है? छीन लेंगे आपका मोबाइल, ले लो भैया मैं देता हूं तुम्हारे को, निकाल देंगे तुम्हारे को घर से, कोई बात नहीं, हम रह सकते हैं। नहीं देख सकते हो तुम, ये ब्लैकआउट हो गया, लाइटें बंद है, ये चला गया है, पूरे देश में लाइटें बंद करने के आदेश दे दिए गए, लाइट नहीं चल रही है, मोबाइल रिचार्ज नहीं हो रहे हैं, रेडिएशन की प्रॉब्लम चल रही है। अब एक व्यक्ति तो अपना सर पटक पटक करके रोएगा और दूसरा व्यक्ति कहेगा आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ। बोलो कैसे रह सकता हूँ? मैं साधनों के बिना भी रह सकता हूँ, मैं गर्मी बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं सर्दी बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ। किसी चीज़, अपने आप को थोड़ा थोड़ा सा कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ ये बात कह रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ मूल श्लोक, 161 नंबर का श्लोक है। बड़ी सुंदर चर्चा की है। अपने आप को टटोलिए, अपने परिणामों को टटोलिए, अपने आप को देखिए जरा, क्या अपने आप को देखिए, पहचानिए और पकड़िए आप क्या कर सकते हैं। भोगोपभोग मूला विरता विरतस्य नान्यतो हिंसा अधिगम्य वस्तुतत्वं स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ। अन्वयार्थ, वीरता विरतस्य देशव्रती श्रावक को, वीरता विरत पंचम गुणस्थान का नाम है। देश विरत, विरत अविरत, व्रती भी है और अविरतपना भी है। व्रत और अविरत दोनों ही उसके जीवन में चलते हैं। देशव्रती श्रावक को भोगोपभोग मूला, संयमा संयम भी है, वीरता विरत, संयमा संयम, देश संयम, देश चारित्र, ये सब पंचम गुणस्थान वर्ती के ही नाम है। भोगोपभोग मूला, भोग और उपभोग के निमित्त से होने वाली, भोग और उपभोग के निमित्त से होने वाली हिंसा, हिंसा होती है, भोग के निमित्त से होती है, उपभोग के निमित्त से होती है। भोग और
उपभोग के निमित्त से होती है, अन्यतः न अन्य प्रकार से नहीं होती। इसलिए तऊ वे दोनों अर्थात भोग और उपभोग अपि वस्तु तत्वम भी वस्तु स्वरूप, अपि स्वशक्तिम और अपनी शक्ति को अधिगम्य जानकर अर्थात अपनी शक्ति अनुसार त्याज्यऊ छोड़ने योग्य है। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरधा धरे, कीजिए शक्ति प्रमाण। ये कह रहे हैं भैया भोग और उपभोग के परिणामों से भोग और उपभोग की सामग्रियों से, ऐसा समझिए आप, भोग और उपभोग की सामग्रियों से हिंसा होती है। दो ही प्रकार के तो काम है इस जीव के जीवन में, दो के अलावा तीसरा क्या है बतलाओ? या तो भोग सामग्रियां या उपभोग सामग्रियां, इन दो के अलावा तीसरी तो कोई सामग्री नहीं है जो रीयूज होती हो, बार बार में काम में आती हो। नीचे भी बतलाएंगे, पहले भी बतलाया है, जानते भी होंगे आप लोग। जो पदार्थ बार बार उपयोग में लिए जावे वे कहलाते हैं भोग्य, उपभोग्य, बार बार काम में लिए जावें, रीयूज किए जा सकें। कपड़े, गहने, जेवर, बर्तन, बिस्तर, मकान, जमीन, गाड़ी, मोबाइल, ये सब कहलाते हैं उपभोग। बार बार प्रयोग में लेते हैं ऐसी वस्तुओं को। गाड़ियाँ एक बार थोड़ी ना यूज में लेकर के छोड़ देते हैं, निरंतर यूज में ली जाती है। और सारे गद्दे, तकिए, कपड़े, जूते, गहने, जेवर, जितनी चीज़ें घर गृहस्थी की सामग्री है, ये सब कहलाती है उपभोग। ये सब उपभोग सामग्री कहलाती है। एक होते हैं भोग, जिसे कहते हैं वन टाइम यूज़, यूज़ एंड थ्रो, काम में लिया और फेंक दिया, वे भोग हैं। भोग में शामिल की जाती है भोजन सामग्री को, विशेष रूप से लड्डू, पेड़ा, मेवा, मिष्ठान खाया और बह गया। घ्राणेंद्री की इत्र आदिक एक बार लगाया और ख़त्म हो गया। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये भोग सामग्री है। देखिए यहाँ ये कहना चाह रहे हैं आप इन दो ही प्रकार की सामग्रियों में अपनी समस्त संपत्ति को बांट सकते हो। बतलाइए चश्मा किस में जाएगा? बोले उपभोग। मोबाइल किस में चला जाएगा? बोले उपभोग। घड़ी किस में चले गई? बोले उपभोग। चैन, अंगूठी आदि किस में चले गई? बोले उपभोग। बोले आपके और जो ये सुविधाएं दिखाई दे रही है घर गृहस्थी में, किस में चले? उपभोग। ये सब उपभोग हैं, उपभोग के साधन। जो चीज़ यूज में नहीं आ रही है लेकिन कभी यूज में आएगी, कभी यूज में आएगी, कभी यूज में आएगी, ऐसा सोच सोच करके उन वस्तुओं को रखना, ये उपभोग सामग्रियों का संग्रह है। रखी रहेगी और नहीं, क्या पता कब काम आ जाए, क्या पता कब काम आ जाए। एक दिन हमने परिग्रह परिमाण की चर्चा की थी ना, जब परिग्रह परिमाण अणुव्रतों की चर्चा की थी, तब भी हमने कुछ इस प्रकार की बातें कही थी आपसे। कितने सामान ऐसे होते हैं हमारे घर में जो अटाला पड़ा होता है, दिवाली की सफाई में निकलता है और फिर दोबारा देख करके उसे रख दिया जाता है और अगली दिवाली की सफाई में दोबारा उठता है, कभी काम नहीं आता है। साल भर, 2 साल, 5 साल काम नहीं आया और फिर भी कहता है काम तो आएगा, पता नहीं कब काम आ जाए, पता नहीं कब काम आ जाए। अरे भैया तू रख इनको, ये कुछ काम नहीं आने वाला है। दुनिया भर के डब्बे, डब्बियाँ और न मालूम क्या क्या अटाले पड़े हुए होंगे, सामग्री, दुनिया भर के कपड़े रखे हुए होंगे जो बिना काम के हैं, छूटते नहीं हैं। पुराने कपड़े रखे रहते हैं, अलमारियाँ भरी रहती हैं। पहनेगा वही जो पहनना है इसको, जो 10-5 इसको पसंद है ना, बस वही बार बार में पहनता है, बाकी को क्यों नहीं निकालता है, क्यों उन्हें भरे रखता है। दुनिया भर के कपड़े हैं। अरे दुनिया, टूटे जूते नहीं फेंके जाते हैं, टूटी हुई चप्पल नहीं फेंकी जाती है, खराब घड़ियाँ ना मालूम कितनी पड़ी हुई होगी घर में, खराब मोबाइल इकट्ठे हो रहे हैं। अभी तो खराब हो गया मोबाइल, रखे रखो। अब क्या करेंगे? अब पड़ा है, अब नहीं कोई बात नहीं, अब काम ही नहीं आएगा। वो वैल्यू उसकी है नहीं, जाता है नहीं, फेंका नहीं जाता है, रखा नहीं जाता है। कहाँ तक इकट्ठा करते रहेंगे आप? ये इकट्ठा करने के ऊपर लगाम लगाना चाहते हैं क्या? सीडी प्लेयर बेकार हो गए और न मालूम क्या क्या चीज़ें, हर चीज़ बेकार, अनयूज है। अब वो क्या काम की है? वो काम नहीं है, पता नहीं। रखे रखो क्या?
बोलिए आप। ऐसा लगता है हम नहीं, पता नहीं यार, पता नहीं भाई साहब, लिमिट करो कुछ अपने लाइफ की। ये परिग्रह तो साथ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब कहा करते थे, तुमने जितना जोड़ा है सब कुछ साथ में जाएगा। बोलो, बाबूजी बोलते थे, प्रमोद जी भाई साहब, तुमने जितना जोड़ा है ना जिंदगी भर वो सब साथ जाएगा। पंडित जी साहब हमने तो सुना है सब यहीं छूट जाएगा, आपने अच्छी बात बतला दी, सब साथ में जाएगा। हाँ हाँ, जो तुमने जोड़ा है वो नहीं, जैसे तुम ले जाना चाहते हो वो नहीं, तो फिर क्या साथ में जाएगा? इसको जो ले जाने का, रखने का, इकट्ठा करने का, जोड़ने का, संग्रह करने का जो पाप अपने माथे पर बांधा था, जो पाप की गठरी है क्या, वो साथ में जाएगी। उसके माध्यम से जो पुण्य और पाप कर्म बंधा है वो साथ में जाएगा। वो पाप की गठरी छोड़ दो, अवगुण की गठरी ज्ञान की अब बांध लो, मोह माया को छोड़ दो, सतबंधुओं को साथ लो, काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जा में बैठ चले। मोक्षपुरी की रेल जा रही है, जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। बोलो, चलो भैया चलने की तैयारी कर लो, क्या पता कब बुलावा आ जाए, पैकिंग तैयार रखना। क्या हमारी तो पैकिंग तैयार रहा करती थी, ये लॉकडाउन ने सब बंद कर दिया, सारे प्रोग्राम, इतने प्रोग्राम रहते थे, शांति से धारा प्रवाह अपन चल पा रहे हैं। छोड़ दो सब, और तुम्हें पैक करना हो तो उन सामग्रियों को सोचो, उन वस्तुओं को सोचो जो साथ जाने वाली हैं, जो छोड़ करके जाने वाले हैं, उसे जोड़ने में अपने उपयोग को बर्बाद मत करो। देखिए 176 नंबर पेज, अन्य प्रकार से नहीं होती, इसलिए वे दोनों अर्थात भोग और उपभोग भी वस्तु स्वरूप और अपनी शक्ति को जानकर अपनी शक्ति अनुसार छोड़ने योग्य है। शक्ति के अनुसार छोड़ना, भोग और उपभोग की सामग्रियों का विचार करना, वस्तु स्वरूप का विचार करना। टीका पढ़ता हूं, नीचे देखिए। विरता विरतस्य भोग भोगोपभोग मूला, हिंसा भवति अन्यतः नैति हेतु भावकेन वस्तु तत्वम अधिगम्य तथा स्वशक्तिम अपि अधिगम्य तौ अपि भोगोपभोगौ त्याज्यौ, भोगोपभोगौ त्याज्यौ, व्रत व अव्रत के धारी। व्रत व अव्रत दोनों बातें हुई। व्रत व अव्रत के धारी मतलब क्या, बोलो? व्रत व अव्रत के परिणाम का मतलब क्या हुआ? माने पंचम गुणस्थान वाला है तो देश व्रत लिए हैं और सकल व्रत का परिणाम नहीं है, तो वह अव्रत का भी परिणाम है और व्रत का भी परिणाम है। ऐसे दोनों चलते हैं। व्रत व अव्रत के धारी पंचम गुणस्थान व्रती, गुजराती में 126 नंबर पेज पर देखना। व्रत व अव्रत के धारी देशव्रती श्रावक को भोग और उपभोग संबंधी हिंसा होती है। देशव्रती श्रावक है, भोगोपभोग संबंधी हिंसा है, निरंतर है। पंचम गुणस्थानवर्ती के भी है, हमारी भी है। दो ही प्रकार से हिंसा हो रही है हमारे, या तो कमाने में कि खाने में। खाना और कमाना दो के अलावा करते क्या हो आप, ये बताओ मेरे को। खाना और कमाना दो काम बंद हो जाए तो फिर बचा क्या है जिंदगी में? नहाना धोना सोना, सामग्री इकट्ठी करना, ये सब जितने दिखाई दे रहे हैं ये सब कमाने के साथ में शामिल हो गए। तो कमाने के अंदर उपभोग सामग्री, उपभोग के लिए कमाता, भोग के लिए कमाता है या उपभोग के लिए कमाता है, ऐसा समझ लो आप। दो चीजों के लिए कमाता है, खाना और रहना, रहन सहन अच्छा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो रोटी कपड़ा और मकान। क्या रोटी भोग है, कपड़ा और मकान ये उपभोग है। रोटी कपड़ा और मकान, बस इतना ही चाहिए आपको, रोटी कपड़ा और मकान। नहीं, रोटी तो अच्छी चाहिए,
2 समय की रोटी तो मिले अच्छी, ब्रेकफास्ट तो अच्छा हो, लंच तो अच्छा हो, कम से कम माल पकवान मिले, अरे यार जो चाहें वो बना करके खा सके हम, इतना तो होना चाहिए ना। चलो रोटी की बात हो गई। और कपड़ा, नहीं नहीं, कपड़े तो भाई साहब अपनी मर्जी के, कपड़ों के बिना अपना चलता नहीं है। कपड़े तो एवन होने चाहिए अपने पास में, हर तरह के कपड़ों के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपन, बिल्कुल कंपनी के अच्छे अच्छे आते हैं, वो कौन सी कंपनी का है, कौन से ब्रांड का है, वो ब्रांडेड चाहिए हमारे को। क्या ये ब्रांड, जूते तो इस ब्रांड की, ब्रांडेड पहनते हैं भाई साहब अपन, इस कंपनी के, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सब क्या है, क्या है ये चीज़? मकान, अरे भाई साहब मकान ऐसी जगह होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लग्जरी होना चाहिए, आलीशान बंगला होना चाहिए किसी। और फिर पंडित जी को बुलाते हैं इसलिए, पंडित जी देखो देखो, अरे एक बार पंडित जी हमारी छोटी सी झोंपड़ी देख लो। हाँ साहब छोटी सी झोंपड़ी है, दिल में झांक करके भी देख रहे हैं हम, तुम इसे छोटी सी कह रहे हो। पंडित जी आ गए हैं इसलिए छोटी सी कह रहे हो आप, अंदर में झांक करके देखो, आपको वो छोटी सी दिखाई देती है क्या? मन ही मन मुस्कुराता है, मन ही मन प्रसन्न होता है, क्या शानदार बंगला बना रखा है मैंने यार, चीज़ तो ज़बरदस्त बन गई यार, ये चीज़ तो ऐसी ऐसी ऐसी। बस जाएगा उसके अंदर किसी कोने में आकर के, मकड़ी बन करके, खटमल बन करके, चींटी कीड़ा मकोड़ा बन करके, और मकान में आकर के, और तेरे ही घर के सदस्य वो देख देख करके तुझे निकालेंगे और घुस जाना वापस बिल में। भैया छिपकली बन करके आ गई। ये सोचो जरा, इस दिखावे में जो मरे जा रहे हैं हम भोग उपभोग के लिए, कितनी हिंसा हो रही है, कितना पाप हो रहा है, उठाने धरने बनाने निर्माण में ये हिंसा का पाप लग रहा है। भोग उपभोग में होने वाली हिंसा, उसको त्यागने की प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ। व्रत व अव्रत के धारी देशव्रती श्रावक को भोग और उपभोग संबंधी हिंसा होती है, किंतु अन्य प्रकार की कोई दूसरी हिंसा नहीं होती है। क्या? पंचम गुणस्थानवर्ती जीव है ना, पंचम गुणस्थानवर्ती है ना। शेड़ाला की चौथी ढाल में लिखी ना लाइन, एक लाइन के अंदर एक व्रत का स्वरूप बतला दिया। भोग और उपभोग नियम करि ममत निवारे। बस भोग और उपभोग नियम करि ममत निवारे। क्या? शिक्षा व्रत की चर्चा ही। भोग के पाप तो लगता होगा उसको, एक टाइम भोजन करने में भी, प्रतिदिन एकासना करने पर भी लगता तो है, लेकिन बहुत कम लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भोजन करना छोड़ देवें। बहुत सारे लोग इस प्रकार के भी दिखते हैं जो तुरंत फॉलो कर लेते हैं, एक वाक्य पंडित जी ने कहा और तुरंत उसको। ऐसा नहीं भैया, अपनी भूमिका के अनुसार करना। त्याग करने योग्य तो सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले त्याग करने योग्य मिथ्यात्व है, सबसे पहले त्याग करने योग्य अज्ञानता है, सबसे पहले त्याग करने योग्य असंयम के भाव हैं, राग के भाव हैं, कषाय के भाव हैं, विकार के भाव हैं, तन्मयता के भाव हैं, आसक्ति के भाव हैं। उनको रिड्यूस करने का प्रयत्न करो। सबसे पहले आपकी आसक्ति कितनी है उसे टटोलने का प्रयास करो। किसे छोड़ सकते हो आप, सबसे पहले उसे देखो। आपकी आसक्ति से देखने की कोशिश करनी चाहिए। रबड़ी खाने का मन हुआ, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके देखो, आज नहीं खा करके देखता हूं। देखें, कर सकते हैं कंट्रोल। बहुत मन था, आज देखो कंट्रोल, देखें अपन कितना फीलिंग होती है, तकलीफ कितनी होती है, पीड़ा कितनी होती है आज इसको छोड़ने में। आज के लिए 2 घंटे के लिए, कभी कभी डेली रूटीन में चलने वाले सीरियल, जो टीवी सीरियल चलते हैं, जिनको देखने की तड़प दिलो दिमाग में बनी रहती है, कभी कभार जानबूझकर भी आज नहीं चलाएंगे, जरा टटोलें तो सही अपनी परिणति को। अपनी परिणति में कितनी आसक्ति वर्त रही है। कभी मन चाहा भोजन, कभी मन चाहा लड्डू, कभी मन चाहा कोई चीज़। आज परिणाम आ गया, आज अष्टमी का दिन है यार, आज भाव बन गया, आज त्यागते हैं, आज नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। रोजाना चाय बिना रहा नहीं जाता था, आज कोई बात नहीं। आज जरा देखें तो सही अपन, मेरा सर दुखता है क्या, आज जरा देखें तो सही हम, प्रैक्टिस करके, कोशिश करके कि मैं कंट्रोल कर पाता हूं क्या अपनी क्रिया और अपनी परिणति के ऊपर। मेरी आसक्ति उस चाय के प्रति कितनी है, मेरी आसक्ति दूध के प्रति कितनी है, कॉफ़ी के प्रति कितनी है, इस भोग सामग्री के प्रति कितनी है। मैं रोजाना चटनी से खाना खाता हूँ, चटनी नहीं बनेगी तो नहीं खाऊंगा। आज चटनी नहीं बनी तो देखें मेरे परिणामों को टटोलूँ तो सही, क्या भाव है, सोचो जरा। मन माफिक काम होता है, होता रहे तो कषायों का पता नहीं लगता है। कभी कभी मन के विपरीत भी चल करके देखना चाहिए। मन हमारे ऊपर हावी है कि हम मन के ऊपर हावी हैं? कौन किसके ऊपर हावी है?
हम इंद्रियों के गुलाम हैं कि इंद्रियां हमारी गुलाम हैं? हम चक्षु इंद्रिय के दास हैं कि चक्षु इंद्रिय हमारे कंट्रोल में चलती है? हम कर्णेंद्रिय के गुलाम हैं कि कर्णेंद्रिय हमारी गुलाम है? सोचो जरा। जितना संभव हो सके टटोलने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, रह सकता हूं क्या? कहीं मैं एडिक्ट तो नहीं हो गया हूं इस चीज का? ये जो एडिक्शन है ना, ये व्यसन है। ये एडिक्शन कैसे पता लगता है? उसे रोको तो पता लगेगा क्या। और जब आप दृढ़तापूर्वक उसका पालन कर पाओ तो अपने आप को शाबाशी देना, आई कैन लीव इट, मैं छोड़ सकता हूं इसको, मैं त्याग कर सकता हूं। गुटखे के बिना रहा नहीं जाता, सौंफ के बिना रहा नहीं जाता, मुखवास के बिना रहा नहीं जाता। सुनो, निर्दोष है, आप सौंफ खा रहे हैं, निर्दोष है। भोजन के बाद में रोजाना खाते हैं, निर्दोष है। सूखी सुपारी यदि आप रोज खाते हैं, निर्दोष है, कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी पता है हमारे मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराजों की बात करता हूं, त्यागी व्रतियों की बात करता हूं। बदल बदल करके छोड़ते हैं, बदल बदल करके। क्या बदल बदल करके? रस परित्याग है एक, रस परित्याग नाम का तप है मुनिराजों के जीवन में। 12 प्रकार के तप होते हैं ना, आगे कभी चर्चा मुनिराजों के संबंध में आएगी तब करेंगे और विस्तार से। लेकिन 12 प्रकार के तपों में एक तप है रस परित्याग, बदल बदल करके। कभी नमकीन के बिना मुझे भोजन नहीं चलता है, कभी नमकीन छोड़ करके खा के देखो। भाई ये तपों में ना, अंशयन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, चौथे नंबर का तप है ना रस परित्याग। एक दिन करके देख लो। इसके बिना मैं तो यार नमकीन के बिना तो खाना नहीं चलता है, नमकीन तो चाहिए मेरे को खाने में। मीठे के बिना मेरा भोजन नहीं होता है, कभी कभी मीठा छोड़ करके भी देख लो। 3 दिन के लिए नहीं खाएंगे मीठा। जो भी चीज के बारे में, ये सब अपने आप की कंट्रोलिंग के लिए है, प्रैक्टिस के लिए बात कर रहा हूं मैं। माने ये सब क्योंकि शिक्षाव्रत है और हमें शिक्षा लेनी है। तो साहब इससे कोई धर्म, अरे धर्म वर्म का संबंध नहीं है, ये मत समझ लेना। मैंने आज लड्डू नहीं खाया तो कोई बहुत धर्मात्मा हो गया, मैंने ये नहीं खाया तो धर्मात्मा हो गया। धर्म वर्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, तो चरणानुयोग, स्थूल चरणानुयोग, बाहरी मोटे मोटे जीवन की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसके प्रति आसक्ति तकलीफ देने वाली हो सकती है। क्या सवाल धर्म का नहीं है, धर्म से मत जोड़ने लग जाना इस चीज को। यदि धर्म समझने की थोड़ी बहुत भी संभावना लगती हो तो व्यवहाराभासी वाला प्रकरण सुनना, बहुत मार्मिक प्रकरण है, मार्मिक चर्चा चलने वाली है कल सुबह से। बड़े गजब की चर्चा, व्यवहाराभासियों का प्रकरण। कुल अपेक्षा से धर्म मान लिया, हमारे कुल परंपरा में ये चलता, ऐसी ऐसी चर्चाएं चलेगी। मेरा कहना यह है भाई साहब, समझना एक बार, जो बात हम समझाने की चेष्टा कर रहे हैं उसे, इन क्रियाओं में धर्म तो नहीं है, लेकिन ये क्रियाएं हमारी आसक्ति को कितनी कम हो रही है, पर के साथ में हमारा अटैचमेंट कितना है, पर वस्तुओं के साथ में हमारा लगाव कितना है, हम कितना ज़्यादा डिटैच रह सकते हैं किसी पर वस्तु से, ये अपने आप को नापने और तोलने के लिए थर्मामीटर हो सकता है। क्या ये ब्रेक हो सकता है, ये थर्मामीटर हो सकता है, ये कंट्रोल के लिए एक बेस बन सकता है। भोग उपभोग परिमाण की चर्चा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य देव लिख रहे हैं भैया। 2 के अलावा तीसरे प्रकार से हिंसा नहीं होती। 5वें गुणस्थानवर्ती के जीवन में भी हिंसा होती है। मुनिराज जब बदल बदल करके आहार लेती है, काहे का झंझट है यार। एक दिन नमक नहीं खाया, एक दिन मीठा नहीं खाया, एक दिन तेल नहीं खाया, एक दिन घी नहीं खाया, एक दिन ये नहीं खाया, एक दिन गोरस नहीं खाया, ये क्या करते हो यार आप? बदल बदल करके करते हो त्याग। झटके से करो ना, रस नहीं खाने हमारे को, नहीं, ऐसा नहीं। एक दिन त्याग करने से पता लगती है भाई साहब बात, आपका कंट्रोल कितना था। बोलो गौरव भाई। आप यदि बिना मीठे की चाय पीते हैं, बिना मीठे का दूध यदि आप लेते हैं, तो सोचो जरा, आप आदत पड़ जाएगी। फर्स्ट डे आपने बिना मीठे का दूध लिया, चाय ली, जो भी आप लेते हैं बिना मीठे की, और यार बहुत बुरी लग रही है मेरे को, तो नहीं खाई जा रही है मेरे से, तो नहीं पी जा रही है मेरे से, तो बहुत बुरी लग रही है। आफ्टर दैट दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2, अच्छी लगने लग गई। फीकी अच्छी लगती है, फीकी का टेस्ट हमारी जबान पर चढ़ गया है। ये क्या हुआ भैया? रस को कंट्रोल करना था। समझ में आ रही है? 7 दिन में से 6 दिन खाओ और 1 दिन नहीं खाओ तो रस कंट्रोल होता है, इच्छा शक्ति रुकती है।
शरीर में आवश्यक पोषक तत्व भी मिलते रहते हैं, शारीरिक स्थिति भी बराबर बनी रहती है। लाइफ टाइम के लिए यदि आप नमक का त्याग कर देंगे तो शायद वो पोषक तत्व कम हो जाएंगे। लाइफ टाइम के लिए मीठा छोड़ देंगे तो वो कुछ उसका विशेष लाभ नहीं, स्वाद ही वैसा ही हो जाएगा, जवान पर वही स्वाद चढ़ जाएगा। इसलिए रोज बदल बदल करके आज इसे छोड़ दिया, आज इसका त्याग ले लिया, आज ये नहीं, आज ये नहीं, ऐसा। बहुत गर्मी है, आज देखे बिना एसी के सो करके देखते हैं। क्या बात कर रहे हो यार, मारोगे क्या, प्राण निकल जाएंगे हमारे, कैसी बात कर रहे हो आप, बिना इसके। सोचो जरा, कभी कभी एसी खराब, अरे खराब हो जाएगा तब की तब देखेंगे, तब तो मजबूरी में। बात मजबूरी की नहीं है, बात अपने कंट्रोल की है। क्या बोलो, हम हमेशा के लिए छोड़ देना बहुत आसान है क्या? अलग अलग दिन छोड़ करके देखो जरा, जब जच गई आज और अचानक छोड़ दिया इस चीज को, सोचो। उसके लिए कह रहे हैं, भोग उपभोग का परिमाण करने के लिए कह रहे हैं, उपभोग सामग्रियों को कंट्रोल करने के लिए भी कह रहे हैं, भोग सामग्रियों का भी कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं। कभी कभी 3 दिन के लिए ये छोड़ दिया, 3 दिन के लिए इसका त्याग कर दिया, 2 दिन के लिए इसका त्याग कर दिया, तो इससे क्या होता है, त्याग करने की प्रैक्टिस भी होती है, त्याग करने की भावना भी होती है। देखो इनसे बहुत फर्क पड़ता है, इन सब चीज़ों से। आपको लगेगा कि यार ये क्या बातें कर रहे हो यार आप, यार आत्मा की बात बतलाओ तो कुछ प्रयोजन भूत है। अरे प्रपंचों से बचता है, आडंबरों से बचता है, आडंबरों प्रपंचों से बचता है। देह के प्रति आसक्ति टूटती है, देह के प्रति अपनापन कम होता है, और ये जब आसक्ति टूटने लगती है तो अंदर की तरफ उपयोग बढ़ने लगता है। कैसे जीतेंगे आप उस गर्मी को? एसी नहीं चल रहा है और गर्मी लग रही है यार भयंकर, यार क्या करूं, मैं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर विचार करना, नरकों में ऐसी गर्मी सही, वो गुजरा जमाना भूल गया। नरकों में ऐसी सर्दी सही, वो गुजरा जमाना भूल गया। नरकों में ऐसी भूख सही, प्यास सही, बोलो भूल गया मैं सब, वो सब। भैया आज अनुकूलताएं दिखाई दे रही है। ये देखो रोड पर रहने वाले, ये देखो गरीब लोग, ये कैसे जी रहे हैं, इनका जीवन किस तरह से बीत रहा है। ये देखो ये नॉर्मल सफ़र करने वाले, इनको देखो फुटपाथ पर रहने वाले, इनको देखो झोपड़पट्टियों पर रहने वाले। नहीं नहीं साहब इनकी तो आदत है, नहीं नहीं साहब इनकी तो आदत है। अरे भाई आदत का सवाल नहीं है, इंसान वो भी है, मनुष्य शरीर उनका भी है। क्या विचार चिंतन के लिए बात है भाई साहब। जिनवाणी हमारे सामने है, चरणानुयोग तो कंट्रोल करने की बात कहता है, चरणानुयोग तो ब्रेक लगाने की बात कहता है। होश में आना भूल गया, सही कहा सिद्धार्थ जी, होश में आना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। भूल गया। सब दिन एक समान नहीं रहते हैं, परिस्थितियां एक समान नहीं रहती है। बड़े बड़े वैभव संपन्न लोगों के स्टेटमेंट आते हैं अनेक बार, अपने बच्चों को ज़्यादा सुविधाएं मत दो, उनको सभी सुविधाओं के बिना भी रहना सिखाओ। बड़े बड़े लोग, अरबपति खरबपति लोग, बहुत संपत्ति होते हुए भी सुविधाएं नहीं देते हैं। इसे पता लगना चाहिए पैसा कैसे कमाया जाता है, इसे पता लगना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इसे मालूम चलना चाहिए उसे हर परिस्थिति के अंदर स्ट्रगल क्या चीज होती है, ये पता लगना चाहिए। क्या स्ट्रगल करना आना चाहिए कि नहीं? थोड़ा बहुत कैसे करेगा वो, कैसे जिएगा वो, कैसे घर से बाहर निकलेगा? बोलो, नहीं है। घर से बाहर किस प्रकार से निकलेगा? एसी का टिकट नहीं मिलेगा तो नॉन एसी के अंदर कैसे सफर करेगा? भीड़ में कैसे जाएगा? कैसे बस पकड़ेगा? कैसे ऑटो में सफर करेगा? कैसे रिक्शे में बैठ करके जाएगा? कैसे धक्के खाएगा? कैसे पैदल चलेगा? नहीं होना। इस गर्मी में धूप में किस तरह से काम करेगा? आप कहेंगे साहब परिस्थितियां सब सिखा देती है, परिस्थितियां सिखा देती है, लेकिन फिर माथा पकड़ करके रोएगा, कुछ काम नहीं होगा। इसलिए अपने शरीर को सुविधा भोगी मत बनाओ। क्या सुविधा भोगी नहीं बनना चाहिए हमारे को, ये यहां जिनवाणी कह रही है। देखिए, इसलिए आगे पंक्तियां देखिए,
इसलिए वस्तु स्वरूप जानकर, ये जरूरी चीज है भैया। आपने जो छोड़ा है, आपने जो त्याग किया है, आपने वस्तु स्वरूप को जाना कि नहीं जाना, ये तो बताओ। वस्तु स्वरूप जानकर, अर्थात इस वस्तु के भोगने में इतना दोष है, इस वस्तु के भोगने में इतना दोष है। ये क्यों जानने की बात कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं, आपने जो भोग का परिमाण लिया है ना, आपने जो उपभोग का परिमाण लिया है, पहले उस वस्तु का परिमाण लीजिए जिसमें दोष ज्यादा है। पहले उस वस्तु का त्याग कीजिए जिस वस्तु के सेवन में हिंसा ज्यादा होती है। पहले उस वस्तु का त्याग कीजिए जिस वस्तु के सेवन में पाप ज्यादा लगता है। क्या? जिसमें पाप ज्यादा लगता हो, पहले उसे छोड़िए। तो ये कह रहे हैं विचार करना, वस्तु स्वरूप का विचार करना। वस्तु के भोगने में इतना दोष है, इस वस्तु के भोगने में इतना दोष लगता है, यह वस्तु भक्ष्य है, यह वस्तु अभक्ष्य है। जिनवाणी बताएगी, माँ बताएगी, चरणानुयोग है ये। खान पीन पे कंट्रोल की बात करेंगे। सोचना जरा क्या क्या बातें कहेगी यहाँ, ये जनवाणी क्या क्या बातें कह रही है। आगे ये प्रकरण भोगोपभोग के संदर्भ में, कल तो प्रकरण जो चलेगा वो अनंत कायिक जीवों की हिंसा के संदर्भ में चलेगा। साधारण प्रत्येक वनस्पति किन किन वस्तुओं के सेवन में, किन किन वस्तुओं के खाने में कितने प्रकार का पाप लगता है, क्या खाना क्या छोड़ना, ये सब प्रकरण बड़ा सुंदर प्रकरण चलने वाला है। ये सब देखो, वस्तु अभक्ष्य है। भक्ष्य माने खाने योग्य, अभक्ष्य माने नहीं खाने योग्य। खाने योग्य है उसे भक्ष्य कहते हैं, नहीं खाने योग्य हो उसे अभक्ष्य कहते हैं। ऐसा विचार करके, क्या? ऐसा विचार करके तथा अपनी शक्ति अर्थात शरीर और परिणामों की शक्ति को जानकर, क्या? 238 नंबर पेज, 239 मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, 239 नंबर पेज। त्याग आदि के संदर्भ में जो प्रकरण दिया है वो देखना चाहिए एक बार। 212 213 तक तो आएगी, 214 चलेगा कल सुबह। 238 239 नंबर पेज पर प्रतिज्ञा के संदर्भ में जो आगे आगे के बारे में भाई कहिए, शक्ति विचार करके, शक्ति विचार करके ये कह रहे हैं यहाँ। अपनी शक्ति, शक्ति माने क्या क्या होता है? शक्ति माने होता है शरीर और परिणामों की शक्ति। शक्ति माने दो चीजें शामिल की, शारीरिक शक्ति और परिणामों की शक्ति। शारीरिक शक्ति, ऐसा नहीं हो चक्कर खा करके गिर जाए, ऐसा नहीं हो शरीर की स्थिति कैसी है, फिर परिणामों की स्थिति को टटोलना, मेरे परिणाम कैसे हैं यार, परिणाम तो नहीं बिगड़ जाएंगे, ज़्यादा उलझ तो नहीं जाऊंगा मैं। तो शरीर और परिणाम दोनों की स्थिति को जानकर जितना बन सके उतना बन सके शक्तितस त्याग, शक्तितस तप। 16 कारण भावनाओं में चर्चा की थी आप लोगों के बीच में। शक्ति अनुसार तप, शक्ति अनुसार त्याग, उतना भोगोपभोग का परिमाण करके शेष का त्याग कर देना चाहिए। बाकी सबका त्याग कर दो आप। अनगिनती भोग सामग्री है, अनगिनती खाद्य सामग्री है, अनगिनती भोजन आदि के ऐसे खान पीन की चीज़ें हैं, ऐसी अनगिनती चीज़ें हैं जो कभी खाते नहीं हो, ऐसी अनगिनती चीज़ें हैं जिन्हें खाने का कभी प्रसंग बनता नहीं है। छोड़ दो, क्या छोड़ दो जरा, कहाँ कहाँ तक उलझे रहेंगे, अरे किस किस को। और अब हमारी उम्र हो गई है, क्या छोड़ दीजिए बाजार का खाना, अब उम्र हो गई है, अब कब तक खाते रहेंगे। 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, बाजार की नमकीन के बिना चलता नहीं है, बाजार की कचौरी पकौड़ी के बिना चलता नहीं है, बाजार की सामान नहीं। छोड़ दो ना यार, कितनी जिंदगी है, क्या करोगे, कब कब कितना लंबा पाप, अंदाजा है क्या क्या आती है, कैसी चीजें आती हैं। और आपकी यदि उम्र कम है, आपकी अवस्था यदि थोड़ी है, शरीर का विचार करना, परिणामों का विचार करना, फ्यूचर का विचार करना, क्या निभ पाएगा क्या नहीं निभ पाएगा, कितना निभा पाएंगे, उतना सब कुछ आगे पीछे का विचार करके प्रतिज्ञा लेना और त्याग करना। देखो जरा क्या कह रहे हैं, भावार्थ पढ़िए, भावार्थ में क्या बातें कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। भावार्थ, जो एक बार भोगने में आए उसे भोग कहते हैं,
परिभाषा तो समझ ही गए होंगे, बता ही दिए। इतनी देर से चर्चा चल रही है, पक्का बैठ गई होगी दिलो दिमाग में बात। क्या? जो एक बार भोगने में आवे उसे भोग कहते हैं। जैसे दाल, भात, रोटी, पूड़ी, दही, पेड़ा, जलेबी, पानी, पुष्पमाला इत्यादि सभी भोग पदार्थ हैं। वन टाइम यूज हैं, रीयूज नहीं लिए जाते, बार बार में यूज नहीं लिए जाते हैं, रीयूज नहीं होते हैं, एक ही बार में प्रयोग लिए जाते हैं। तो कह दिया भैया खाने पीने की सारी सामग्रियाँ आ गई, इसके अंदर ये जो इन्होंने पुष्पमाला और इत्यादि जो लगा लिया है ना, तो इत्र फुलेल आदि ऐसी जो चीज़ें होती है ना, वे भी चीज़ें उसी के अंदर लगा लेना सारी। मतलब जो समझ लो जो यूजली और ख़त्म हो गई, घ्राणेंद्रिय संबंधी है, सूंघा आपने ख़त्म हो गया, यूज में लिया, फूल आदि थे, पुष्प वगैरह थे, काम में लिए और ख़त्म हो गए। रिसाइकिल के अंदर जो चीज़ें चली जाती है वो सब चीज़ें यहाँ भोग में आ जाएगी, भोग पदार्थ हैं। फिर जो बार बार भोगने में आवे उसे उपभोग कहते हैं। भोग और उपभोग इनकी मूल परिभाषा तो परमानेंट अपने माइंड में सेट हो जानी चाहिए। भोगोपभोग, भोगोपभोग, भोगोपभोग बार बार में चर्चाएं मिलती है। तो जो बार बार भोगने में आवे उसे उपभोग कहते हैं। जैसे फिर वही उदाहरण दे दिए, कपड़ा, कपड़े बार बार में आते हैं क्या? फिर बर्तन, कपड़ा, बर्तन, घर, खेत, गाय बैल, नौकर चाकर भी लगा सकते हो आप, गाय बैल भैंस नौकर चाकर सब कुछ, जेवर, सवारी। अब ये सब सवारी लिखा है, आपकी गाड़ी आ जाएगी, आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, बंगला, जो भी चीज़ें हैं, साधन सुविधाएं जो आपके पास में उपलब्ध हैं, सब चीज़ें आ जाएगी इत्यादि। सभी उपभोग पदार्थ हैं। दोनों प्रकार की बातें हो गई, एक भोग सामग्री की बात हो गई, एक उपभोग सामग्री की बात हो गई। भोग और उपभोग सामग्री में बंटवारा हो गया है, बंटवारा कर दिया हमने भोग और उपभोग की सामग्री में। देखो क्या कहते हैं आगे, श्रावक को इन पदार्थों के संबंध से हिंसा होती है। देखो भाई, व्रत कोई भी कहें, मूल में आपको ध्यान होगा, पहले ये कह चुके थे, आत्म परिणाम हिंसेन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेतत्, ये बात पहले कह चुके थे। भैया जिन वस्तुओं में आत्म परिणाम की हिंसा होती हो वो सब हिंसा है। जो कुछ भी करने में आत्मा के परिणामों का जहां घात होता हो सब हिंसा है। अब उसमें झूठ में भी हिंसा सिद्ध किया, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, दिग्व्रत में, देशव्रत में, अनर्दंड व्रत में, सब में सिद्ध कर रहे हैं ये। ऐसे ही सामायिक प्रोषदोपवास, बोले उसके अलावा प्रोषदोपवास पालन करेंगे तो अहिंसा होगी। इसी तरह से बोले भोग की जो सामग्री है, इन सामग्रियों के अंदर होती है हिंसा, इनके संबंध से हिंसा होती है, इसलिए उसे इन हिंसा के कारणों का भी शीघ्र ही त्याग करना चाहिए। उसे मतलब किसे? उसे मतलब हमें, उसे मतलब वास्तव में उसे शब्द का प्रयोग तो जिसके दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। उसे कहकर के चर्चा तो पंचम गुणस्थानवर्ती की बात है, लेकिन सच बात कहूँ, पंचम गुणस्थानवर्ती को त्याग किया नहीं जाता, त्याग होता है। पंचम गुणस्थानवर्ती के जीवन में त्याग अपने आप होता है। जहाँ खींचतान होती है, इसका मतलब ये है कि वहाँ अभी वो भूमिका है नहीं, थोड़ा खींचतान करनी पड़ेगी, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा भाव लगेंगे, थोड़ा सा जोश लगेगा, अंदर का उत्साह चाहिए, तब जाकर के काम होगा। पंचम गुणस्थानवर्ती के स्मूथली होता है, क्या चलता है, सब अपने आप चलता है, त्याग त्याग त्याग, बस हो गया, छोड़ दिया, सहजता से उनके निभती है वो चीज़। ये पंचम गुणस्थानवर्ती का, क्योंकि अंदर में अनंतानुबंधी के साथ साथ में अप्रत्याख्यानावरण कषाय के चले जाने से ये सहजी विरक्ति का भाव आ गया है, हठपूर्वक नहीं होता। तो ये जो विरक्ति का भाव अंदर से आ गया है, ये तो है सच्चा व्रत। और अंदर से विरक्ति का भाव नहीं आया तो क्या करें, बोलो? तो चलने देवें यद्वा तद्वा, भोग सब कुछ चलने देवें, भोग भी नहीं। विचार करो, पर्व तिथियों का विचार करो, पर्व चतुष्टय का विचार करो, अष्टमी चतुर्दशी का विचार करो। अपने जो पर्व आते हैं, 10 लक्षण आते हैं, अष्टानिकाएँ आती हैं,
कहीं इन इन पर्वों का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आज श्रुत पंचमी है, आज महावीर जयंती है, आज दीपावली का दिन है, आज ऐसा दिन है, आज तो समय वीर शासन जयंती है, वो आज का दिन कितना महान उत्कृष्ट दिन है, आज इतना संयम, आज इतना कंट्रोल, ऐसी ऐसी भावनाएं भानी चाहिए। श्रावक के जीवन में त्याग की भावनाएं वर्तती है, श्रावक के जीवन में उत्साह आता है, परिणाम उत्तर उत्तर बढ़ते चले जाते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? जितना सहजता से छूटे सो छूटे, और जो नहीं छूटे वह ऐसे प्रैक्टिस के दम पर करना चाहिए। हमारे को जितना बन पड़े उतना हमारे को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और सच्चे अर्थों में तो अनंतानुबंधी, नित्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण ये जाएंगी, तभी ये सच्चा व्रत होगा। हम सभी भूमिका अनुसार इनको पालन करें, अपने जीवन में अपनाएं, यथासंभव अपनाएं, दृढ़ता से पालन करने का प्रयत्न करें, अपने जीवन को निर्मल बनाएं, परिष्कृत करें, सुधार करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल खान पीन की चर्चाओं में वनस्पति की विशेष चर्चा नीचे दिख रही है, अनंत कायिक वनस्पति की चर्चा विशेष रूप से करेंगे। सुबह का मैंने बतला ही दिया, व्यवहारावासी का बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण, कुल अपेक्षा धर्मधारकों का प्रकरण कल से प्रारंभ हो रहा है नियमित, वो लाभ अपन सुबह लेंगे ही। और क्रमबद्ध पर्याय में भी कल से जो चर्चा चलने वाली है वो प्रथमानुयोग की चर्चा चलेगी। अलग अलग अनुयोगों के आधार पर क्रमबद्ध की सिद्धि करने वाला प्रकरण दोपहर में 4:20 और सुबह 9:20 पर। जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 वर्णों का मंत्र।